नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों में अपनी राजनीति बदली है, 2 तरह से राजनीति बदली है। एक उनका अंदाज़ बड़ा आक्रामक हो गया है, बहुत गुस्से में वो नज़र आते हैं। दूसरा, वो अपने दुश्मनों पर जमकर हमला तो बोल ही रहे हैं, लेकिन उन राज्यों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जहाँ पर अगले कुछ महीनों में या फिर 1 आध साल में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में हमने देखा कि किस ढंग से उन्होंने अभी से चुन आज से 3-4 महीने पहले ही चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी थी। अब लेटेस्ट मामला हेमंत बिस्वा शर्मा का है। असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस से बीजेपी में गए हुए हेमंत बिस्वा शर्मा, जो उग्र हिंदुत्व की राजनीति में यकीन करते हैं और राहुल गांधी का कहना है कि एक ना एक दिन जब कांग्रेस के बब्बर शेर सत्ता में आएँगे, तो हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल भिजवा दिया जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने ये जेल जाने की बात कही हो। उनके निशाने पर मोदी सरकार है, उनके निशाने पर चुनाव आयोग है, उनके निशाने पर और भी दूसरी बीजेपी या एनडीए शासित सरकारें हैं, नेता हैं और वो बार-बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार, गलत काम और संविधान विरुद्ध काम करने वालों के खिलाफ अगर कांग्रेस सत्ता में आई, इंडिया गठबंधन सत्ता में आया, तो कड़ी कार्रवाई करेगा और इन सब अधिकारियों को अपना अंजाम भुगतना पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा, उनको कठोर दंड दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि राहुल गांधी पर खुद डेढ़ दर्जन से ज़्यादा मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड वाला मामला भी अलग से चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जेल जाने से डरते नहीं हैं। पहले भी वो 2 साल की उनको सज़ा हुई थी एक मानहानि के केस में। वो बार-बार चुनौती देते हुए नज़र आते हैं कि मुझे हिम्मत है तो जेल में डालकर दिखाओ। मैं तो जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सावरकर का मामला हो उसमें मैं माफ़ी माँगने के लिए तैयार नहीं हूँ, बाकी दूसरे मामलों में भी मैं पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये राहुल गांधी कहते रहे हैं और अपोज़िशन यानी उनकी नज़र में ऑपोज़िशन एनडीए हो गया, उनकी नज़र में ऑपोज़िशन बीजेपी हो गया, तो उनके नेताओं को जेल देने की में भेजने की धमकी देते रहे हैं, चुनौती देते रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का लेटेस्ट मामला ले लिया जाए। कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, मुख्यमंत्री की रेस में बहुत थे, सब मानकर चल रहे थे कि तरुण गोगोई जब मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा का नंबर आएगा। लेकिन तरुण गोगोई ने अपने बेटे गौरव गोगोई को आगे बढ़ाना शुरू किया, ऐसा हेमंत बिस्वा शर्मा को लगा। वो दिल्ली गए, किस्सा मशहूर है राहुल गांधी से, राहुल गांधी उस समय अपने डॉगी के को बिस्किट खिलाने में लगे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा के नज़दीकी सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर कम ध्यान दिया, उनकी बातें सुनते रहे, ओके, ओके, ओके करते रहे और कुत्ते को बिस्किट खिलाने में ज़्यादा रुचि दिखाई। हेमंत बिस्वा शर्मा वहीं से निकले, अमित शाह के बंगले में पहुँचे और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, नीडा का चीफ बनाया। नीडा यानी नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट एजेंसी का मुख्य आधार उनके हाथ में दिया गया और जो 7 सिस्टर्स हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनमें अधिकांश में बीजेपी काबिज़ हो गई, सत्ता पर काबिज़ हो गई। ये कहानी अलग भी है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य उन केंद्र सरकार के साथ जाते रहे हैं, जो भी केंद्र सरकार हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अपने खर्चे जुटाने के लिए पैसा चाहिए और केंद्र की योजनाओं के बिना नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य सर्वाइव नहीं कर सकता। खैर, तमगे हेमंत बिस्वा शर्मा के लग गए। कांग्रेस के खिलाफ हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत रहे हैं। आपको ध्यान होगा पवन खेड़ा ने एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गलत ले लिया था। उससे मिलता-जुलता कोई नाम किसी और के लिए संबोधित कर दिया था। तो उनको पकड़ने के लिए असम की पुलिस पहुँच गई थी दिल्ली और बड़ी मुश्किल से पवन खेड़ा की जान बची थी एक तरह से। गुजरात से कांग्रेस के एक नेता ने एक टिप्पणी कर दी थी, तो असम में ना जाने किस गाँव के, किस ज़िले के, किस गाँव के छोटे से थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज हो गई थी और रातों-रात पुलिस हवाई जहाज़ में बैठकर कांग्रेस के उस नेता को पकड़ने पहुँच गई थी और प वापस भी लेके गई थी। इस तरह की हरकतें हेमंत बिस्वा शर्मा उग्र हिंदुत्व की करते रहे हैं। अभी भी उन्होंने चुनाव आयोग से कहा है कि पहले हम असम के अंदर एनआरसी कराएँगे
और उसके बाद अपना आप सर कराइएगा, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराइएगा। इस तरह की बातें हेमंत बिस्वा शर्मा करते रहे हैं। अब राहुल गांधी ने कहा क्या? राहुल गांधी ने कहा कि ये जो आपका मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री नहीं है, अपने आप को ये असम का राजा समझता है और आपकी ज़मीनें, आपकी संपत्ति 2 लोगों को बाँटने में लगा हुआ है। डबल ए की बात की, अडानी-अंबानी की बात कही और अ, आगे उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के जब बब्बर शेर सत्ता में आएँगे तो ऐसे शख्स को जेल में डाल देंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ थे। उन्होंने भी सुर मिलाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल की सज़ा खानी पड़ेगी। 50,000 से ज़्यादा लोगों के घर उन्होंने सरकारी ज़मीन, जंगल की ज़मीन पर होने के नाम पर तोड़ दिए गए। धार्मिक संस्थाओं के जो अ, प्रतिष्ठान हैं, उनको नुकसान पहुँचाया गया। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उनको अपने दम पर बुलाएगी। हेमंत बिस्वा शर्मा चुप रहने वाले नहीं हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा कि वो बहुत आभारी हैं राहुल गांधी के कि हेमंत बिस्वा शर्मा का राजनीतिक कद उन्होंने बहुत ऊँचा कर दिया। इतना ऊँचा कर दिया, जितना अगर वो कांग्रेस में रहते तो भी उनका कद ऊँचा नहीं हो सकता था। यहाँ एक हल्का-सा तंज भी, एक चुटकी भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने लेने की कोशिश की, ये बताने की राहुल गांधी को कि अगर मैं आपकी कांग्रेस में होता, तो शायद मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाता और मंत्री ही बनकर शायद रह जाता। लेकिन यहाँ देखिए, मैं बीजेपी में गया, बीजेपी ने मुझे हाथों-हाथ लिया, मुख्यमंत्री बनाया। कुछ लोग तो कहते हैं 2029 की रेस जो प्रधानमंत्री पद की है, उसमें देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह के साथ कुछ लोग कहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हैं। हालाँकि कुछ लोग कहते हैं कि संघ से उनका बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं, संघ की पृष्ठभूमि वाले नहीं हैं, कांग्रेस से आए हुए हैं और ऐसे कांग्रेस से आए हुए नेता को भूल जाना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। खैर फिलहाल तो मार्च 2026 की बात हो रही है, जब वहाँ पर चुनाव होना है। लगातार 2 बार से वहाँ बीजेपी सत्ता में है। असम के अंदर 126 सीटें हैं विधानसभा की, 2 तिहाई के आस-पास सीटें बीजेपी को मिलती रही हैं। बीजेपी दरअसल वहाँ पूरा चुनाव मुसलमान वर्सेस अन्य कर देती है, कि एक तरफ मुसलमान हैं, दूसरी तरफ असम के लोग हैं, जिसमें बाहर से आए हुए भी लोग हैं, आदिवासी भी हैं, पहाड़ों पर रहने वाले लोग भी हैं। उनका एक अलग गठजोड़, अलग समीकरण बनाती रही है और बदरुद्दीन अजमल भी इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी की ही मदद करते रहे हैं और वो अपने कैंडिडेट खड़े कर देते थे, तो वहाँ पर बहुत सी सीटें ऐसी भी होती थी जहाँ पर बीजेपी बाय डिफ़ॉल्ट जीत जाती थी। लेकिन अभी बात राहुल गांधी की हो रही है, जिनके निशाने पर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। वो कह रहे हैं कि इनके और इनके पूरे परिवार ने भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार के आरोप तो हेमंत बिस्वा शर्मा पर कांग्रेस में जब हुआ करते थे तो बीजेपी लगाया करती थी। सबसे भ्रष्ट मंत्री कौन है देश भर में? हेमंत बिस्वा शर्मा है। इस तरह की बातें बीजेपी के बड़े-बड़े सीनियर नेता हुआ करते थे। वहाँ वो पीएचडी का एक घोटाला भी सामने लाने की कोशिश बीजेपी ने की थी और उसकी फाइलों का डर दिखाकर बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा को कांग्रेस से छीन कर ले गई थी। बीजेपी नेताओं की प्रतिभा को अच्छी तरह से समझती है और उस प्रतिभा का अपने हक में इस्तेमाल करना भी अच्छी तरह से जानती है। इसका एक उदाहरण भी हेमंत बिस्वा शर्मा है। इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा क्या मुश्किल में नज़र आते हैं? गौरव गोगोई को कांग्रेस की कमान सौंप दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा और वो एक चुनौती पेश कर रहे हैं। एक सर्वे भी आया है, उससे भी राहुल गांधी उत्साहित हुए होंगे। जो बता रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के मुकाबले गौरव गोगोई मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बताए जा रहे हैं और डबल इंजन की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर क्या राहुल गांधी ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर अपने हमले तेज कर दिए हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा अब कैसे रिएक्ट करेंगे? हेमंता भी कहते हैं वहाँ पर, हेमंता आमतौर पर कहा दिया जाता है। उन्होंने अभी गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर आईएसआई का एजेंट होने तक का आरोप लगाया था। खैर, मामला दिलचस्प होता जा रहा है और राहुल गांधी की ये जो आक्रामक राजनीति है, गुस्से वाली, गुस्सैल एंग्री यंग मैन वाली राजनीति है, वो कितना चुनाव में प्रभाव डालेगी ये देखना दिलचस्प होगा और कांग्रेस के अंदर खेमेबाजी, धड़ेबाजी कितनी और किस हद तक वो दूर कर पाएँगे, ये देखना तो और भी ज़्यादा दिलचस्प होगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।